हमारा मन ही हारा हुआ है, मन ही हारा हुआ है, कच्चा है मन ये। अगर आप जॉब पे गए, आपको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है ना, आप फेल हुए ना। फेल होना एक इंसिडेंट है, चरित्र थोड़ी है। हो गया, अब क्या करूंगा? कुछ चीजें आपका चरित्र नहीं है, चरित्र अलग होता है। बहुत लोग हैं कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि सोच ही ऐसी है, होगा ही नहीं मुझसे। क्यों नहीं होगा? तुमने करके देखा? जब होगा ही नहीं तो करूं क्यों? ये मेंटालिटी है। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी पनवेल में, कलमबोली के पास। एक बार बारिश बंद थी, बारिश पड़ रही थी, गाड़ी रात को 1:30 बजे की बात है, 1:30। मैं खांडा कॉलोनी से प्रचार करके घर जा रहा था, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। आपने देखा है रास्ते पे कभी कभी मैकेनिक के नंबर्स लिखे रहते हैं, वो भी नहीं मिल रहे थे कि किसको कॉल करके बुलाऊं। फोन में नहीं था, 1 रुपए के कॉइन बॉक्स को ढूंढ रहा था कि कोई मिले। फिर मैंने सोचा गाड़ी में रख देता हूं इधर ही, कल आके देख लूंगा। तो मैं सोच रहा था मैं इधर रख के जाऊं कैसे आके। कोई बस नहीं आ रही थी, 1:30 बजे रात को, पूरा सुनसान। एक बार तो ऐसा हुआ 10-12 मिनट तक कोई गया ही नहीं वहां से। मैंने किसी से बात में पूछा ये प्लेस का नाम क्या है? बोला ये कलमबोली है। मैंने कहा कौन सी बोली? बोला कलमबोली है। अंदर में दुआ की, प्रभु का काम करने के लिए गया था। अंदर में दुआ की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी खटारा गाड़ी और खटारा हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैंने छोड़ दी तो कल आऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, फोन नहीं है, कैसे मैं करूंगा? जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? खींच, ढकेल इसको। गाड़ी का टायर पंक्चर है, गाड़ी बंद पड़ गई है, घसीट घसीट के ओ कमर टूट गया, कमर टूट गया। आप विश्वास करो, जैसे जीसस ने पेड़ को श्राप दिया ना, मैं अपनी गाड़ी को गुस्से में इतना श्राप दिया, तू मेरे लिए आशीष का कारण है प्रभु, के तू मेरे को करीब ले गई है, वगैरह वगैरह। मैं इतना कोस रहा था कि कितने लोग मुझे बोल रहे थे गाड़ी चेंज कर। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्यों चेंज की। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं उसको फेंक के उसके ऊपर आग लगा दूं। थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। ओ 2:30 बजे थे रात के। थोड़ा आगे बढ़ा, एक गैरेज खोली थी, थोड़ा आगे बढ़ा, वो सोया हुआ था। मैंने उनको बोला अंकल, ओ अंकल, हाँ अंकल गाड़ी खराब है। मैं मैकेनिक नहीं है। क्या? वो सुला के गया है मेरे को। देखा नंबर वगैरह, हाँ हाँ रुको 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 रुको। उन्होंने कॉल किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा था। मैंने कहा अंकल अभी क्या करूं? बोला बैठो सुबह आएगा। मैंने कहा अंकल करो तो फोन तो करो उसको। उन्होंने कहा ठीक है। आखिर वो आया, आके बोला इसमें कोई पुर्जा कम है, इसका एक खराब हो गया है, वो नया चाहिए, अभी कहां से लाऊं? मैंने कहा अंकल देखो कुछ देखो। बेचारे ने ड्रॉवर इधर उधर किया, उसको चीज मिल गई, उसे डाला, गाड़ी चालू हो गया। मैंने उसको पैसे दिए, मैं घर आया और आप जानते हैं मैं सोच रहा था मैं गाड़ी छोड़ने वाला था, पर मैं आ गया। ब्रदर हारना मत सीखो, तुम्हारा खुदा एक विजयी परमेश्वर है। वो क्रूस पर जय पाया हुआ है, तुम उसके साथ हो। बहुत चीजें आपके घर में शुरू ही नहीं हो पाई हैं क्योंकि तुमने उनकी शुरुआत नहीं की है।
बहुत सारी चीजें खुदा तुम्हें दे ही नहीं पाया है क्योंकि तुमने हाथ ही नहीं पसारे। तुम्हें लगता है नो, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। आप सोचो, इज़राइल का राजा था वो, उसकी सोच कैसी थी। पर दाऊद जब उसके सामने खड़ा होता है, वो कहता है ब्रदर आप डरिए मत, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। उससे भी डिस्करेज कर रहा था, बोलता है नहीं तू बच्चा है अभी, वो योद्धा है। दाऊद कहता है नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे उससे भी बचाएगा। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कितने लोग हैं मुझे बताइए अपनी गवाही को इतना याद रखते हैं? बोलिए, कितनी अमेजिंग थिंग्स उसने याद करके रखी थी। वो कहता है नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं शेर और फाड़ने की ताकत भी मुझ में नहीं रहती है, पर जब वो मुझसे लड़ने आते हैं खुदा मुझे अभिषेक देता है, और वो सेम अभिषेक आज उस समय भी आएगा जब वो मेरे सामने आएगा। आप मुझे बताइए, आप शेर को फाड़ सकते? लाऊं मैं शेर को इधर? चलो, मैं अगले हफ्ते शेर लेकर आएगा, इधर छोड़ दूंगा, फाड़ के दिखाओ। बालू भी लेकर आएंगे, तू बालू लेके आना, मैं शेर लेके आऊंगा, ठीक है? हम लोग इधर छोड़ देंगे। कितने लोग अंदर रहेंगे इधर? बोलिए। थैंक यू, हंसते। अगले हफ्ते हम इधर शेर और बालू दोनों लेकर आएंगे, और कुछ लोगों को इधर बुलाएंगे भी, और उन्हें छोड़कर हम तीनों दरवाजे बंद कर देंगे। कर सकते हो? नहीं कर पाओ। आप जानते हैं जब दाऊद उससे लड़ने के लिए गया, एक अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का व्यू कैसे होता है। जब दाऊद वहां पर जाता है, उसके हाथ में न तलवार है, न बाला है, न बर्छी है, न डाल है, कुछ नहीं है। उसके हाथ में मात्र कुछ पत्थर हैं। कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं, जब दाऊद दूर रहता था तो गुलेर यूज करता था बचाव के लिए। परमेश्वर आपके नेचुरल टैलेंट्स को यूज करता है। पर कभी ये मत सोचना, याद रखिए, अगर आपको पता है ना आपका टैलेंट क्या है, खुदा से कहिए खुदा ये मुझे आपने दिया है, इसका कलीसिया में उपयोग करिए। आज लोग जब थोड़े खूबसूरत होते हैं, हॉलीवुड ट्राई करते हैं, बॉलीवुड ट्राई करते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं। वो अपना टैलेंट डेविल को दे रहे हैं, हम अपना टैलेंट अपने खुदा को क्यों न दें? ब्रदर, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको खूबियों के साथ बनाया है, परमेश्वर ने आपको नवाजा है। अपने टैलेंट को खुदा के लिए यूज करो, अपने टैलेंट को परमेश्वर को दो। देखो कि आप क्या कर सकते हो, प्रार्थना करो, प्रभु मैं टाइपिंग अच्छी कर सकता हूं, प्रभु मैं अच्छी फोटोग्राफी कर सकता हूं, प्रभु मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। आप अगर चाहें तो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए, रोज गुलेर चलाने वाला क्या ये बात जानता था कि एक दिन यही गुलेर मुझे कहां ले जाएगी? खुदा इसका इस्तेमाल करेगा। यूज योर टैलेंट फॉर जीसस। अपना टैलेंट अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करो, शैतान के लिए नहीं। परमेश्वर दाऊद को कहता है, बस उसे 5 चिकने पत्थर लिए चला गया गोलियत के सामने। गोलियत ने उसे कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? था तो वही। क्या मैं कुत्ता हूं जो पत्थर लेके मारने के लिए आया है? इतने छोटे छोटे पत्थर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पता कैसे चला कि इसके हाथ में पत्थर है। मुझे लगता है दाऊद ऐसे गया होगा। दाऊद तो क्या दिखाना चाहता है? कुछ नहीं होता ना हाथ में तो भी तू मरेगा। कोई है मेरे साथ, उसको लेकर आया हूं। अरे
ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी कुछ छोटा होता ना तो भी तू मरेगा आज। तूने मुझे नहीं, तूने उससे ललकारा है जो इज़राइल का श्रोता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। यह वही है जो शब्द निकाले तो हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। पत्थर, बाइबल बताती है, चट्टानें तिड़क जाती हैं जब वो बात करता है। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तू कौन है, मैं उसे जानता हूं जो मेरे साथ है। और जब वो उसे लड़ने के लिए गया, उसने एक पत्थर लिया और उसको घुमाया और उसके ऊपर फेंका। बाइबल बताती है गोलियत नीचे गिरा, उसने उसकी गर्दन फाड़ दी, तोड़ दी, फाड़ दी, जो भी किया। अब मेरी बात सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को समझो। अब जो मैं कह रहा हूं, कोई दाऊद को नहीं जानता था, एक व्यक्ति भी दाऊद को नहीं जानता था। दाऊद इतना ऊंचा नहीं था। दाऊद सबके सामने आया गोलियत को मारने के बाद। एक अभिषिक्त जन यह बात जानता है, परीक्षा मारने नहीं उठाने आती है। एक अनॉइंटेड व्यक्ति का यह व्यू होता है, जब वो देखता है ना चैलेंज आया है, टेस्ट आई है, ट्रायल्स आए हैं, वो जानता है ये ट्रायल डुबाने नहीं, इससे लड़ने के थ्रू खुदा मुझे और ऊंचा उठाएगा। आप याद रखिए, वी पीपल, हम जो लोग हैं, कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में परीक्षा इसलिए नहीं आने देगा कि आपको वो डुबो दे। परीक्षा इसलिए आएगी ताकि वो आपको और उठाए। कोई स्कूल खुला है क्या बॉम्बे में जो विदाउट एग्जाम पास करता है? मुझे बताओ, मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। हाँ, कोई है? सेम सब्जेक्ट्स हैं, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। उसमें भी मैथ्स था, अभी भी मैथ्स है, आगे भी मैथ्स रहेगा, लेकिन हर मैथ्स डिफिकल्ट है। जो 6 में मैथ्स थी वो इजी थी, 7 में उससे हार्ड है, 8 में उससे हार्ड है। मुझे बताइए, हम लोग जो लोग यहां पर बैठे हैं, कोई ऐसा है इधर जो विदाउट एग्जाम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है? परमेश्वर क्यों आपकी जिंदगी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आने देता है, अलाउ करता है? आपको डुबोने नहीं, आपको दिखाने कि वो कौन है। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह, तूफान आया, सोए हुए थे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, सी वो साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है वो एब्सेंट है। वाह लॉर्ड, ये मत समझना कि वो चुप है तो वो वहां पर नहीं है। वो टीच करता है। कुछ लोग ये पढ़ते हैं ना, सिर्फ बस एक नॉलेज के तौर पे पढ़ते हैं, पर कितने लोग ये बात जानते हैं वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। वो सोया था लेकिन उधर ही था। क्यों उसने डांटा उन्हें? अच्छा काम किया ना, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु, उठ जा प्रभु। प्रभु उठा, तूफान को बोला, शांत हो जा रे बाबा, थम जा। और उसके बाद थमने के बाद उनको कहता है, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूंगा? खुदा, उन्होंने बुरा क्या किया? क्यों डांट रहा है तू उन्हें? मत्ती 10 अध्याय पढ़ सूरज, मैंने उनको अधिकार दिए थे, अथॉरिटीज दी थी, और यीशु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिए। जो मैं करने वाला था, मैं चाहता था वो ये करे। परीक्षा डुबोने नहीं आई थी, इसीलिए आई थी ताकि एक्सरसाइज करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। कोई परीक्षा आपको डुबोने के लिए नहीं भेजी गई है। इसीलिए बाइबल में कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है कि प्रार्थना करो। दीदी, अगर हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ट्रायल्स चलते हो, आपको मैं यीशु के नाम से कहता हूं, खड़े रहो विश्वास से।
ये परीक्षा को डुबोएगी नहीं, खुदा के और करीब ले जाएगी। यस, दाऊद जानता था ये दाऊद के लिए ये गोलायत नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी थी। कब पास होंगे आप? मैं एक पास्टर हूं, हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। डरता नहीं हूं, मैं जानता हूं मेरा स्तर और बढ़ेगा। न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। कोई आपको कहे ना न्यू लेवल्स आए हैं, उसको बोलो यस, अब न्यू डेविल्स भी आएंगे। नए लेवल्स, नए डेविल्स आते हैं कई बार। आप सोचो, अगर शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इट मींस कुछ तो आप भी कर रहे हो। पर सोचो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो कर रहे हो, इट मींस आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी उसे इरिटेट नहीं करती, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। अगर आपकी जिंदगी उसे परेशान नहीं करती, आप एक मसीह नहीं हो। फिर से कहूं, अगर आपकी जिंदगी शैतान को परेशान नहीं करती, तो आप एक मसीह नहीं हो। यू आर अ नॉर्मल क्रिश्चियन, एवरेज, गीत गाने वाले, वचन सुनने वाले। दाऊद को देखिए, वो जीत के आया, किसी की उसने नहीं सुनी। कुछ लोग कहते हैं मैं बढ़ना चाहता हूं, लोग मुझे बढ़ने नहीं देते। ब्रदर, बीज के ऊपर गंदा पानी डाल के देखो तो भी फ्रूटफुल होता है।